तो मूवी की शुरुआत में हम दो मछलियों को देखते हैं जो समुद्र की ऊपरी सतह पर रहती हैं। वो साइज में काफ़ी छोटी होती हैं। समुद्र में आने वाली सभी मुसीबतों से वो डटकर सामना करती हैं। दोनों एक नए स्थान पर रहने के लिए आते हैं। इसमें से एक छोटी मछली का नाम मार्लिन होता है तो दूसरी मछली का नाम कैरिल होता है। दोनों मछली पति पत्नी होते हैं। उनके 400 अंडे भी होते हैं। दोनों अपने अंडों को देखकर काफ़ी खुश होती हैं। कैरिल मार्लिन से कहती है कि मैं इन अंडों में से निकलने वाले बच्चे का नाम नीमो रखूंगी। वो जब ऊपर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक भी छोटी मछली नहीं दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी मछली शिकार करने के लिए आ गई थी। मार्लिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अंदर चली जाओ, मैं इस मछली का ध्यान भटकाता हूँ। कैरिल तुरंत नीचे अपने अंडों के पास चली जाती है। मार्लिन बड़ी मछली से अपने अंडों की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी मछली मार्लिन को एक बार में ही बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो अपनी पत्नी को ना देखकर वो बहुत दुखी होता है। वो देखता है कि उसका सिर्फ एक ही अंडा वहाँ पर बचा हुआ है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक फिश बाहर आती है जिसका नाम मार्लिन नीमो रखता है क्योंकि ये उसकी पत्नी की अंतिम इच्छा होती है। नीमो बहुत ही प्यारी मछली होती है। नीमो का एक पंख छोटा होता है। वो हमेशा अपने आसपास के इलाके को जानने के लिए उत्सुक रहता है। मार्लिन उसे लेकर हमेशा सतर्क रहता है क्योंकि उसने पहले ही अपनी पत्नी और अपने बहुत से अंडों को खो दिया था। नीमो स्कूल में जाने लगता है, लेकिन मार्लिन अभी नहीं चाहता था कि वो स्कूल में जाए क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा था। वो नीमो को हमेशा अपनी नज़रों के सामने ही रखना चाहता था, लेकिन नीमो बाहर की दुनिया को जानना चाहता था। आखिर में मार्लिन नीमो को स्कूल में छोड़ने के लिए मान जाता है और वो हर रोज नीमो को स्कूल में छोड़ने के लिए जाने लगता है। मार्लिन देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत से पेरेंट्स आए हुए होते हैं क्योंकि वो लोग भी अपने अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए आए थे। वो सभी लोग मार्लिन का मजाक बनाते हैं क्योंकि वो नीमो को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। थोड़ी देर में स्कूल का एक टीचर बाहर आता है जिसे देखकर मार्लिन कहता है कि नीमो को बचपन में चोट लग गई थी, इस वजह से वो ज़्यादा तेज नहीं तैर सकता है। इसका एक पर कमज़ोर हो गया है तो आप इसका ख्याल रखिएगा। उन सभी बच्चों को टीचर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मार्लिन को पता चलता है कि स्कूल का टीचर बच्चों को लेकर घूमने के लिए जाने वाला है। वो उन्हें लेकर गहरी खाई में जाने वाला है। इसे सुनकर मार्लिन बहुत ही घबरा जाता है। वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। नीमो यहाँ पर पहली बार खुले हुए समुद्र में घूम रहा था। उसके लिए ये सब बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पर नीमो के दोस्तों के बीच में एक शर्त लगती है कि कौन उस दूर खड़ी नाव को छूकर वापस आ सकता है। इस पर नीमो उसे छूने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर नीमो का पिता मार्लिन आ जाता है और उसे जब ये बात पता चलती है तो वो नीमो पर काफ़ी गुस्सा होता है। वो नीमो को डांटते हुए वहाँ से उसे ले जाने लगता है, लेकिन नीमो हार नहीं मानना चाहता था और वो पीछे मुड़कर उस नाव को छूने के लिए निकल जाता है। नीमो बहुत ही एक्साइटेड था। इसी दौरान एक आदमी नीमो को पकड़ लेता है। मार्लिन दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने बच्चे नीमो को बचाने के लिए बोट के पीछे तेजी से जाने लगता है, लेकिन बोट की स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो बोट मार्लिन से बहुत ही दूर निकल जाती है। ये सब देखकर मार्लिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो पूरी ताकत से स्विमिंग करते हुए बोट का पीछा करता है, लेकिन उसे बोट कहीं भी नज़र नहीं आती है। इसके बाद मार्लिन वहाँ पर मिलने वाली सभी मछलियों से उस बोट के विषय में पूछता है, क्या आपने यहाँ पर किसी बोट को जाते हुए देखा है? इतने में उसके पास एक ब्लू मछली आती है। इसका नाम डोरी होता है। हाँ, मैंने उस बोट को देखा है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अब मार्लिन उसके पीछे जाने लगता है। थोड़ा आगे जाते ही डोरी मार्लिन से कहती है कि तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? अब मार्लिन कहता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हें उस बोट तक पहुंचा दूंगी। तब डोरी कहती है कि हाँ, याद आया, मुझे कुछ भूलने की बीमारी है, इसीलिए मैं जल्दी से सब कुछ भूल जाती हूँ। वो कहती है कि हाँ, मुझे फिर से याद आ गया है, मैंने तुम्हारे बेटे को एक बोट में जाते हुए देखा है, चलो मैं तुम्हें उस बोट के पास लेकर चलती हूँ। तभी वहाँ पर एक बड़ी शार्क आ जाती है। दोनों को लगता है कि वो शार्क उन दोनों को जान से मार देगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। शार्क उन्हें अपने घर ले जाने लगती है।
समुद्र के पानी के अंदर रास्ते में बहुत सारे बम लगे हुए होते हैं। वो उन बम को दिखाते हुए बचकर ले जाने लगती है। शार्क कहती है कि किसी को भी टच मत करना वरना धमाका हो जाएगा। यहाँ पर पहले से ही 2 शार्क और भी होती हैं। दोनों इन्हें खाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पहले वाली शार्क उन्हें रोक देती है। प्रॉमिस करो कि हम डॉल्फिन फिश के अलावा किसी और को कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि डॉल्फिन फिश बहुत ही क्यूट बनने की कोशिश करती है। यहाँ पर मार्लिन को स्विमर के ग्लासेस नजर आते हैं। अब इन ग्लासेस की वजह से डोरी और मार्लिन में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे डोरी को चोट लग जाती है और डोरी का ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड को सूंघते ही शार्क का दिमाग बदल जाता है। वो इन्हें खाने के लिए इन पर झपट पड़ती है, लेकिन तभी दूसरी शार्क उसे ऐसा ना करने के लिए कहती हैं। अब जैसे ही वो इन्हें खाने की कोशिश कर रही होती है तो उसके मुंह में एक बम आ जाता है। वो उस बम को दूर फेंक देती है, जिससे वो बम दूसरे बमों पर जाकर गिर जाता है और सभी बमों में जोरदार धमाका हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीमो एक जार में बंद होता है। नीमो को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। नीमो को समझ में नहीं आता है कि वो किस जगह पर है। जार में पहले से ही और भी बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। वो नीमो से पूछती हैं कि तुम कहाँ से आए हो। वो बताता है कि मैं समुद्र से आया हूँ। अब नीमो की बातों को सुनकर सारी मछलियाँ नीमो से समुद्र के विषय में पूछने लगती हैं। समुद्र में तो बहुत सारी मछलियाँ होती होंगी और वो सब आज़ाद घूमती होंगी। नीमो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पर तैरते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर दूसरी मछलियाँ नीमो को बताती हैं कि हम एक डेंटिस्ट के यहाँ पर हैं, वही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। इसी दौरान उनकी नज़र एक फ़ोटो पर जाती है जो कि डेंटिस्ट की भतीजी होती है। वो उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि वो मछलियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। अब यहाँ पर सारी मछलियाँ नीमो को भगाने का फैसला करती हैं। वो कहती हैं यदि हम जार में लगा हुआ फिल्टर बंद कर दें तो फिल्टर का सारा पानी गंदा हो जाएगा और फिर इसे साफ करने के लिए डेंटिस्ट हम सबको बाहर निकाल देगा। इसके बाद हम नीमो को भगा सकते हैं। दूसरी तरफ हम डोरी और मार्लिन को देखते हैं जो कि बेहोश होते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि एक पुरानी नाव इनके ऊपर गिरने वाली होती है। वो बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचाते हैं। इसी दौरान उनका गिलास भी नीचे खाई में गिर जाता है। इसी बीच इन्हें यहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है जिसमें ये खतरनाक फिश को देखते हैं। अब वो इन्हें खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इन्हें खा नहीं पाती है। इसके बाद ये ग्लासेस के ऊपर लिखे हुए एड्रेस को देखकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी ओर सारी मछलियां एक पार्टी करती हैं जिसमें वो नीमो को कहती हैं कि तुम्हें जार में लगे हुए फिल्टर को बंद करना होगा। जैसे ही फिल्टर बंद होगा तो पानी गंदा हो जाएगा। पानी गंदा होते ही डेंटिस्ट उन्हें बाहर निकाल देगा। इसके बाद भागने में हमें आसानी होगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्लिन डोरी से कहता है कि आगे का सफर मैं खुद ही करूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं और वो मार्लिन से कहती हैं कि तुम डोरी को क्यों तंग कर रहे हो। डोरी कहती है ये मुझे तंग नहीं कर रहा है, बल्कि हम दोनों तो इसके बेटे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि सिडनी कहाँ पर है। अब सारी मछलियाँ एक साइन बनाते हुए इन्हें उस जगह की ओर इशारा कर देती हैं, जिसे देखते ही दोनों सिडनी की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इन्हें रास्ते में बहुत सारी जेलीफिश दिखाई देती हैं, जिसे देखकर डोरी उनकी तरफ जाने लगती है। मार्लिन कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक होती हैं और तुम्हें इनसे बचकर रहना होगा। अब डोरी इनके पास पहुंच जाती है और उनके साथ खेलने लगती है। घूमते हुए वो खो जाती है, लेकिन मार्लिन किसी तरह से उसे ढूंढ लेता है। अब दोनों बहुत सारी जेलीफिशों के बीच में फंस जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्लिन बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें नीमो को दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि नीमो को अपने फादर की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है।
वो फिल्टर को बंद करने की कोशिश करता है। फिल्टर में नीमो पत्थर डाल देता है जिससे वो फिल्टर रुक जाता है। अब जैसे ही नीमो अपना काम करके बाहर निकलने लगता है तो वो पत्थर फिल्टर में से निकल जाता है जिससे कि नीमो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। अब ये सारी मछलियाँ स्थिति को देखते हुए अपना प्लान बदल देती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्लिन बेहोश होकर कछुए के ऊपर गिरा हुआ होता है। तभी उसे याद आता है कि नीमो ने उससे कहा था कि पापा जब भी आपको कोई कछुआ नजर आए तो उससे उसकी आयु जरूर पूछना। मार्लिन कछुए से उसकी उम्र पूछता है। कछुआ बताता है कि मैं 115 साल का हो गया हूँ। तभी उसे यहाँ पर याद आता है कि डोरी भी मेरे साथ थी, वो कहाँ पर चली गई। वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ पर डोरी कछुए के बच्चों के साथ खेल रही होती है। अब यहाँ पर डोरी इन बच्चों को बताती है कि मार्लिन ने मुझे जेलीफिश से बचाया है। उनकी ये स्टोरी पूरे समुद्र में फैल जाती है। उनकी इस स्टोरी को सुनकर नीमो के पास एक परिंदा जाता है। वो बताता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बचाने के लिए बड़ी ही मुसीबतों का सामना करते हुए तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। कभी वो शार्क से बचते हैं, कभी वो जेलीफिश से बचते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। ये सब सुनते ही नीमो जोश में आ जाता है। वो सोचता है कि मेरे पिता मेरे लिए इतना काम कर सकते हैं तो क्या मैं एक फिल्टर को भी बंद नहीं कर सकता। इसके बाद सब मिलकर एक फैसला करते हैं कि वो सब मिलकर जार को इतना गंदा करेंगे कि डेंटिस्ट को उन्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा। तभी सब मछलियाँ जार को इतना ज़्यादा गंदा करती हैं कि चारों ओर गंदगी ही गंदगी दिखाई देने लगती है। सारी मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला देती हैं। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मार्लिन और डोरी एक व्हेल मछली के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद डोरी सब कुछ फिर से भूल जाती है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी होती है। यहाँ पर मार्लिन एक बार फिर से डोरी को याद दिलाता है कि हम दोनों सिडनी जा रहे हैं। आखिरकार किसी तरह से दोनों इस मछली से भी बच जाते हैं और आखिर में वो सिडनी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेंटिस्ट मछलियों को बाहर नहीं निकालता है और बिना उन्हें निकाले ही वो जार को साफ भी कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर पुराने फिल्टर को निकाल कर नया फिल्टर लगा देता है। जैसे ही इन मछलियों को पता लगता है कि डेंटिस्ट ने यहाँ पर एक नया फिल्टर लगा दिया है तो ये सब देखकर इन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इन्हें अपनी सारी मेहनत बेकार जाती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ नीमो का पक्षी दोस्त मार्लिन और डोरी को देख लेता है। वो मार्लिन से बताता है कि मैं तुम्हारे बेटे का दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ कि नीमो इस समय कहाँ पर है। अब ये परिंदा उन दोनों को अपनी चोंच में रखकर ले जाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नीमो को जो कि मरने की एक्टिंग करने लगता है क्योंकि यहाँ पर अगर वो जिंदा हुआ तो डेंटिस्ट उसे जरूर बेच देगा। तभी यहाँ पर मार्लिन देखता है कि उसका बेटा मर गया है। उसे यह नहीं पता होता है कि उसका बेटा मरा नहीं है बल्कि वो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब ये सब देखकर मार्लिन को काफी दुख होता है। वो डोरी से कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तुम अपने घर चली जाओ। डोरी कहती है कि हम इतना सब कुछ करने के बाद इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते, हम नीमो को जरूर बचाएंगे। मार्लिन उसकी बात नहीं मानता है और यहाँ से चला जाता है। डेंटिस्ट नीमो को मरा हुआ समझकर उसे फ्लैश कर देता है जिसके बाद वो बहता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। नीमो वहां पर डोरी को देखता है और डोरी से पूछता है कि क्या तुमने मेरे पिता को देखा है। डोरी कहती है कि मैंने देखा तो नहीं लेकिन हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। अब डोरी यहाँ पर एक बार फिर से सब कुछ भूल गई होती है लेकिन इतने में ही डोरी को वहाँ पर सिडनी लिखा हुआ नजर आ जाता है। उसे देखते ही डोरी को सब कुछ याद आ जाता है। वो कहती है कि तुम ही नीमो हो जिसे ढूंढने के लिए तुम्हारे पिता यहाँ पर आए थे। इतने में ही मार्लिन को नीमो की आवाज़ आ जाती है और वो उसके पास तेजी से आने लगता है। मार्लिन उसे गले से लगा लेता है। नीमो ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है लेकिन ये खुशी बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाती है। एक मछलियों का बहुत ही बड़ा जाल होता है। डोरी इस जाल में फंस जाती है। इस जाल में और भी बहुत सारी मछलियां फंसी हुई होती हैं। तब नीमो सभी मछलियों से कहता है कि अगर उन सबको बचना है तो तुम्हें नीचे की ओर तैरना होगा जिससे कि यह जाल टूट सकता है। नीमो की बात को सुनकर मार्लिन काफी खुश होता है।
वो सोचता है कि उसका बेटा कितना समझदार हो गया है। नीमो की बातों को फॉलो करते हुए सारी मछलियां नीचे की ओर तैरने लगती हैं, जिससे कि जाल टूट जाता है और सारी मछलियां बच जाती हैं। अब यहाँ पर मार्लिन नीमो से कहता है कि बेटा, तुमने पूछा था ना समुद्री कछुए की उम्र क्या होती है। नीमो कहता है, हाँ मैंने पूछा था। मार्लिन उसे बताता है कि वो 115 साल के होते हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घरों को लौट आते हैं। यहाँ पर मार्लिन अपने बेटे से कहता है कि नीमो, तुम अब बड़े हो गए हो और काफी समझदार भी हो गए हो, इसीलिए अब आगे से तुम बाहर घूमने के लिए जा सकते हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।